श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। अब हम लोग इस वीडियो में भगवान सत्यनारायण की कथा तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि यह जो सुंदर मंदिर आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं, भगवान सत्यनारायण का मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थापित है। कानपुर यहाँ का जो मूल पता है, निवास है, जो भगवान का नारायण का मंदिर है। आप लोग भी इसके दर्शन करें और भगवान नारायण की कृपा को प्राप्त करें। यह मंदिर 111/310 हर्षनगर कानपुर में है। ये जो मंदिर है भगवान सत्यनारायण का, वह विश्व का प्रथम मंदिर है। यहाँ भगवान सत्यनारायण का ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। एक बार आप लोग सब लोग जो भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान के दर्शन एक बार अवश्य करें। बहुत ही चमत्कारी मंदिर है यहाँ, जिसके आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान नारद जी हैं और ये है भगवान नारायण और सौनक ऋषि हैं, तो जिनके आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी भगवान सत्यनारायण की कथा की, तो हम लोग कथा में प्रवेश करें उससे पहले हम लोग भगवान का संकीर्तन करेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे 1 मिनट का। और उसके बाद हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे आज। तो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा नारायण ब्रह्मा नारायण ब्रह्मा नारायण ब्रह्मा नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो आज हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ध्यान से सुनो। अभी आप लोगों ने जो कथा सुनी, एक निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनी और एक गरीब लकड़हारे की कथा सुनी आप लोगों ने। तो भगवान नारायण ने इनकी कैसे निर्धनता को दूर किया, वो आप लोगों ने सुना। और अब आपको ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं जो जीवन पर्यंत झूठ ही बोलता रहा, झूठ ही कहता रहा। यूं ही माने जैसे कि झूठ ही देना
और झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि झूठ ही बोलना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन, झूठ ही चबेना, सब कुछ झूठ, झूठ पर ही आधारित रहा जीवन इनका। ऐसे महापुरुष की कथा सुनाने जा रहे हैं, सभी उत्तम ऋषि श्रवण करें। कैसी कथा है ये, आइए हम सब लोग मिलकर सुनते हैं इसको। तो तन्मय ऋषियों को निरख बोले सूत सुजान, और साधु नाम के वैश्य थे चतुर और धनवान। ऐसे साधु वैश्य की, ऐसे सज्जन व्यक्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं जो धनवान थे, धनवान के साथ साथ चतुर बहुत थे, बुद्धिमान बहुत थे, धन को कैसे बचाया जाए। वैसे भी जिसे कहा गया है कि कई 4 कथाएं हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र की। तो वैश्य तो वैसे ही माहिर है कि 25 पैसे को 1 रुपया कैसे बनाना है, 1 रुपये को 10 रुपये कैसे बनाना है, तो माहिर है। तो ऐसे ही एक चतुर वैश्य, कालाक वैश्य की कथा है, में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि यह चतुर वैश्य वर एक समय द्रव्योपार्जन की चिंता में, यह चतुर वैश्य वर एक समय द्रव्योपार्जन की चिंता में घर से परदेश जा रहा था, और घर से परदेश जा रहा था, सामान लाद कर नौका में। यह चतुर्वैश्य एक समय होशियार धनिक वैश्य जो है व्यापार करने के लिए अपने घर से परदेश को जा रहा था। उसी समय क्या होता है, इतने समय में क्या हुआ, रास्ते में उसने क्या देखा, जा रहा है व्यापार करने के लिए, इतने में उसने देखा कि इतने में एक देव मंदिर, इतने में एक देव मंदिर, और साधु ने देखा बना नया, साधु ने देखा बना नया। क्या किया फिर, तो बंधवा कर नाव किनारे पर, बंधवा कर नाव किनारे पर, वह उस मंदिर की ओर गया, वह उस मंदिर की ओर गया। वैश्य ने देखा कि बहुत सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, वह बहुत अच्छी सुगंधित आ रही है, सुगंधी आ रही है, घंटा बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, स्वाहाकार की आवाज हो रही है, नारायण नारायण की आवाज हो रही है। आवाज से बंधा हुआ वह साधु वैश्य को रहा नहीं गया, तो उसने अपनी नाव को किनारे पर बंधवाकर उस मंदिर के तट की तरफ चला है। तट की तरफ जाते हुए उसने देखा कि वहाँ भद्रशिला नदी के तट पर वो सुंदर मंदिर बना हुआ है। वही भद्रशिला नदी पर राजा रानी कुछ व्रत कर रहे थे। कौन राजा हैं वो? राजा उल्कामुख। राजा उल्कामुख और उनकी पत्नी बहुत ही भाव सहित भगवान का पूजा कर रहे हैं। भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे थे।
साधु वैश्य ने राजा से प्रश्न किया है कि हे राजन, आप भक्ति के साथ और श्रद्धा भाव के साथ क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, वह मुझे बताएं, कृपा कर मुझ पर बताएं। राजा ने उत्तर दिया कि वह पुत्रादि की प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं और इसके करने से सारे दुखों से मुक्ति मिलती है और धन वैभव यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। इतने में साधु ने राजा से विनम्र भाव से पूछा कि क्या यह व्रत और तप करने से, पूजन करने से, सत्यदेव के पूजन करने से क्या मुझे भी कोई संतान होगी? मेरे भी घर पर कोई संतान नहीं है, क्या इसके व्रत के प्रभाव से मेरे घर पर भी कोई संतान होगी? राजा ने उत्तर दिया है कि हाँ, कि अगर यह आप श्रद्धा भाव के साथ पूजन करते हैं और सत्यव्रत को धारण करते हैं तो आपके घर भी संतान होगी। वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण किया है और प्रसाद लेकर वह अपने घर की ओर चला। मन में विचार किया कि अगर हमारे घर कोई संतान होगी तो हम भी भगवान का उत्तम व्रत करेंगे, सत्यदेव भगवान का पूजन करेंगे, भगवान सत्यनारायण का व्रत हम भी करेंगे। अगर हमारे घर भी कोई संतान होगी तो हम भी यह व्रत और तप करेंगे। प्रसाद लेकर घर आया। घर पर अपनी पत्नी लीलावती से सब कुछ व्रत के विधान में बताया है और प्रसाद को अपनी पत्नी को दिया है। लीलावती ने प्रसाद खाकर मन में भावना भगवान नारायण से प्रार्थना की है कि अगर मेरे संतान होगी तो हम भी यह व्रत करेंगे और प्रसाद ग्रहण किया है लीलावती ने। भगवान सत्यनारायण की कृपा से, भगवान की अनुकंपा से, भगवान की ऐसी कृपा हुई प्रसाद खाने के बाद कि लीलावती संसार वासियों की तरह गर्भवती हुई और उसने 9 महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि कलावती उसका नाम रखा गया, क्यों रखा गया कलावती? क्योंकि वह चंद्रमा की कला की तरह दिन दिन बढ़ रही है। जैसे कि चंद्रमा की कला दिन दिन बढ़ती है, उस तरह वह बढ़ती है, का नाम कलावती रखा गया। जन्म के समय पत्नी ने, लीलावती ने मधुर वचन कहे हैं साधु से कि स्वामी, हमने जो व्रत किया था, जो हमने माना था भगवान सत्यनारायण की, सत्यदेव का पूजन करेंगे, व्रत करेंगे, हमारे घर कन्या का जन्म हुआ है, तो हे स्वामी, हम लोगों को वह व्रत करना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तो साधु क्या कह रहा है? साधु कह रहा है कि जब होगा कन्या का विवाह, जब होगा कन्या का विवाह, तब यह सब देखा जाएगा। और जो भूला और कबूला है, जो बोला और कबूला है, वह सभी कर दिया जाएगा। जो बोला
और कबूला है वह सभी कर दिया जाएगा। साधु वैश्य अपनी पत्नी से कहता है कि अभी बिटिया का जन्म हुआ है, बहुत खर्चा हुआ है, बहुत धन खर्चा हो गया है, तो जब कन्या का विवाह होगा, जब बड़ी होगी, तब भगवान का व्रत कर लेंगे, पूजन कर लेंगे और कथा का श्रवण कर लेंगे। अभी तो बहुत खर्चा हुआ है, कन्या के जन्म में ही इतना पैसा खर्चा हो गया है कि अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अब हम लोग नहीं कर पाएंगे भगवान की पूजा, क्योंकि कन्या के जन्म में बहुत खर्चा हो गया है। और जब कन्या का विवाह होगा तो उसी समय हम लोग भगवान सत्यनारायण की कथा को कर लेंगे और व्रत को कर लेंगे, तब तक ठीक है। बात क्यों की त्यों पड़ी रही। इधर कन्या दिन दिन बढ़ने लगी, बड़ी होने लगी। दाएं वैसे मैंने पहले की वो चंद्रमा की कला के दिन बढ़ने लगी। और वैसे भी अपने यहाँ लड़कियां कन्याएं कहाँ पता चलता है ना, बिटिया का जन्म हुआ आज, पिता को पता ही नहीं चल पाता है कि वो कितनी जल्दी दूरी करती चली जा रही, बड़ी होती चली जा रही। और माता पिता के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं, धीरे धीरे देखते देखते वह बड़ी हो गई। एक दिन साधु वैश्य ने, धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु वैश्य ने अपनी कन्या को नगर में अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए देखा और तत्काल विचार किया कि कन्या के विवाह के लिए वर की तलाश करनी चाहिए, बिटिया हमारी बड़ी हो रही है। लीलावती से विचार कर रही है, लीलावती से विचार कर रहे हैं साधु कि हमको अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहिए और बिटिया हमारी बड़ी हो रही है। लीलावती क्या कह रही हैं? विचार, दोनों के बीच में विचार चल रहा है सुंदर कि कहीं से बढ़िया लड़का मिल जाए, सुयोग्य वर, घर बर कुल देखी अनुपा। घर और बर क्या देखना चाहिए हम लोगों को? बिटिया के विवाह में हम लोगों को क्या देखना चाहिए? घर बर कुल देखी अनुपा। घर कैसा है, वर कैसा है, जिसके साथ विवाह करने जा रहे हैं हम कन्या का, वह वर कैसा है, कुल कैसा है, किस कुल में जन्म लिया है। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि क्या व्यवस्थाएं हैं उनके परिवार की, उनके खानदान में कैसे लोग रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं रही हैं। घर को देख के बहुत कुछ पता चलता है। तो ये सब विचार करके दूत को आदेश दिया गया है कि सुयोग्य वर खोज करना है। और दूत जो है वह सुसंपन्न कांचन नगर गए हैं, वहाँ से बहुत ही सुंदर और योग्य कन्या के अनुकूल वर तलाश कर लाए हैं। और साधु वैश्य अपने सगे संबंधियों के साथ उसको देखकर प्रसन्न हुआ और विवाह उसी के साथ तय हो गया है। और आज विवाह होना है कलावती का। तो जैसे कि अपने यहाँ वर को भगवान नारायण स्वरूप में मानते हैं और कन्या को जो है लक्ष्मी स्वरूप माना गया है अपने यहाँ सनातन धर्म में। तो विवाह की तैयारियां चल रही हैं, सुंदर साज बाज लगा हुआ है, बढ़िया तैयारियां चल रही हैं।
मेवा मिष्ठान बन रहे हैं, बारात की तैयारी चल रही है, बारात का स्वागत करने की तैयारी चल रही है। और इधर सखियों के साथ कलावती एक सुंदर भजन, बढ़िया दर्शन करिए आप लोग। कलावती कह रही हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। सतगुरु बुला के, सतगुरु बुला के मुझे, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़नी की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़नी की हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की, तो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू मैं उनको ली जाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको ली जाऊंगी, लेके एक तारा मैं उनके गुण गाऊंगी, लेके एक तारा मैं उनके गुण गाऊंगी। सतगुरु बुला के मुझको विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्यनारायण भगवान की जय। तो विधि विधान के सहित कलावती का विवाह उसी युवक के साथ संपन्न कराया गया है। और देखिए, दुर्भाग्यवश उस समय भी वह साधु वैश्य
भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया और फलस्वरूप भगवान सत्यनारायण उससे रुष्ट हो गए। भगवान क्या कह रहे हैं सुनिए। सत्यदेव ने रुष्ट हो दिया वणिक को श्राप, ऐसे छल का फल तुझे मिले घोर संताप। भगवान ने श्राप दिया है वैश्य को कि वैश्य बहुत कठिन कष्ट को प्राप्त करे, बहुत कष्ट को प्राप्त करे। भगवान ने ऐसा श्राप दिया है। कुछ समय बीता, अपने कार्य में होशियार, अपने काम और व्यापार में होशियार साधु वैश्य व्यापार के लिए अपने दामाद के साथ चल पड़ा है और व्यापार करने के लिए वह कहाँ गया? सुंदर रत्नसारपुर नगर में गया और दामाद के साथ व्यापार करने लगा। इस सुंदर नगर का राजा चंद्रकेतु था। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर चोर वहां आए जहां वैश्य और उसका दामाद ठहरे हुए थे। भगवान की विडंबना देखिए, प्रभु जब कृपा करते हैं तो धन धान्य सब भर देते हैं और भगवान की एक नज़र अगर जरा सी तिरछी हो जाए ना तो फिर हम संभाल नहीं पाते हैं। आज भगवान रुष्ट है साधु से, तो वह चोर वहां आए जहां पर वैश्य और उसका दामाद ठहरे थे। राजा के सिपाहियों का पीछा करते देख चोर डरकर धन वहीं छोड़कर आलोक हो गए। सिपाहियों ने आकर धन को वहां वैश्य के पास देखा तो वैश्य को बिना विचार किए बंदी बनाकर राजा के समीप लाए हैं और यहाँ राजा के पास लाकर हर्षित होकर दूत बोले हैं कि प्रभु देखिए, मैं 2 चोर लाया हूँ, आप इनके लिए आज्ञा दें। अच्छा, भगवान सत्यनारायण की आज्ञा से भ्रष्ट होने पर राजा ने भी भगवान रुष्ट हुए तो राजा ने भी बिना विचार किए उनको जेल में डाल दिया गया। क्यों? कि जब भगवान रुष्ट होते हैं तो कहीं भी हमको स्थान नहीं मिलता फिर बैठने का। अगर भगवान हमसे रुष्ट हो गए तो फिर हमको कोई स्थान नहीं देगा फिर बैठने के लिए। जब तक उनकी कृपा है तब तक तो दुनिया है। कृपा उनकी जरा सी नज़र तिरछी हुई तो प्रभु वाह वाह, क्या प्रभु इतने कष्ट को भोग रहे हैं। बिना विचार किए उनको जेल में डाल दिया गया। और इधर साधु की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती इधर भी क्या स्थिति हो रही है देखिए, दर्शन करिए। इधर भी क्या स्थिति हो रही है कि घर की संपत्ति चोर ले गए, घर में कुछ नहीं है, यहाँ खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। घर घर भीख मांग रही हैं, भिक्षा मांग रही हैं जीवन यापन करने के लिए। एक दिन पुत्री कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई और वहाँ उसने भगवान सत्यनारायण की कथा होते हुए देखा और उसने वहाँ पर बैठकर कथा सुनी है, भगवान का प्रसाद लिया है और देर रात्रि से घर पर आई है। फिर उसकी माता ने, लीलावती ने प्रेम सहित पुत्री से पूछा, पुत्री तू रात्रि में कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? इतनी रात्रि को कहाँ थी तू बता। क्यों? कि धनवान चाहे दुष्कर्म करे फिर भी वह आदर पाते हैं, लेकिन निर्धन बेचारा निर्धन बेचारा निष्कारण, निर्धन बेचारा निष्कारण कोई भी पाप ना हो लेकिन वह अपराधी ही होता है। तो बेटी तो इतनी रात्रि में कहाँ रही?
धनवान लोग कुछ भी करें, रात्रि में 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, 2:30 बजे आ रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं पता, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन एक किसी गरीब की कन्या, गरीब की स्त्री, पुत्री, अगर वहाँ 9 बज गए, उसको 10 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, अरे इतनी रात्रि में कहाँ थी, अरे कुछ तो गलत करके आई है ये, इसकी कन्या जो है, इसके लक्षण ठीक नहीं दिखाई देते, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आई है, कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है इसने। और वही धनवान अगर कुछ भी करके आता तो उसको क्यों, कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन निर्धन को कहने वाले बहुत हैं। तो माता ने बहुत प्रेम पूर्वक पूछा है उससे कि पुत्री तू कहाँ रही। कलावती ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि माता, मैं एक ब्राह्मण के घर पर गई थी और वहाँ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन होते देखा, मैं वहीं पे रुक गई थी। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर कर मैं घर आई हूँ। ये प्रसाद मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ, आप भी प्राप्त करो। मैंने वहाँ पे सुना है कि अगर कोई मनोकामना आपके मन में होती है तो वह पूर्ण होती है। लीलावती को फिर से पिछली दशा याद आ गई कि भगवान सत्यनारायण का व्रत मैंने नहीं किया था, मैंने उनकी कथा को नहीं सुना था, मैंने उनका आदेश पालन नहीं किया था, इसलिए भगवान हमसे रुष्ट हैं। दोनों पुत्री और माँ दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की है कि मेरे पति और मेरा दामाद अगर घर वापस लौट के आ जाए, मैं कथा भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगी, पूजन करूंगी, और मनोकामना की है कि मेरे पति और मेरे दामाद लौट आए। इधर अपने बंधु बांधवों के सहित मिलकर, इधर इन्होंने संकल्प ही किया है मात्र, ध्यान दीजिए, इधर संकल्प ही किया है, संकल्प मात्र किया है कि नारायण उनकी अपराध को उनके क्षमा करें। और उधर रात्रि में राजा चंद्रकेतु को भगवान सत्यनारायण ने स्वप्न दिया है कि उन दोनों बंदी वैश्यों को तत्काल सवेरे ही छोड़ दिया जाए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपके राज्य का नाश कर देंगे भगवान नारायण। ऐसे स्वप्नवाणी भगवान सत्यनारायण, भगवान स्वप्न देकर स्वप्नवाणी मौन हो गई। राजा ने सुबह विचार किया, अपने मंत्रियों और सभासदों के साथ आपस में मंत्रणा की है स्वप्न के बारे में, और यह निष्कर्ष निकाला गया कि उन दोनों वैश्य पुत्रों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि भगवान ने स्वप्नवाणी में कहा है कि जो भी धन उनका लिया है वो उनका सारा सब कुछ वापस करके उनका छोड़ दो। अगर राजा ऐसा नहीं करेंगे तो वह राजा के राज्य का नाश कर देंगे, पुत्र पुत्रादि सब नष्ट कर देंगे। और फिर राजा ने तुरंत आदेश दिया है कि दोनों वैश्यों को बिना बंधन के उनके समीप लाया जाए। वैश्य और उनके दामाद को बिना बंधन के राजा के समीप लाया गया और उनकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके वस्त्र, उनको नए बढ़िया सुंदर बढ़िया वस्त्र पहनाए गए, उनकी हजामत बनवाई गई है, और उन वैश्य पुत्रों का जो धन राजा ने लिया था, जो छीन लिया था, उसको 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना करके वापस किया है, क्योंकि भगवान का आदेश हुआ है उस राजा को का धन वापस किया है। और हाथ जोड़कर निवेदन किया है दोनों वैश्यों को कि अब आप अपने घर के लिए प्रस्थान करें। वैश्य और उनके दामाद दोनों ने राजा को नमस्कार किया और कहा है कि आपकी कृपा से हम अपने घर लौट जाएंगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां 3य अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।